ओके क्लास, अब हम लोग चैप्टर 5 तक अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेंगे अपने और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट जल्दी कर लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। तो आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम है, टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी से जल्दी हम लोग को कोर्स ख़त्म करके एक बार रिवीजन भी करना होगा पूरे कोर्स का। ओके, तो चैप्टर 6 में देखिए, चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक बार इसको शुरू से पढ़िए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड सेपरेट एंड अनरिलेटेड फिनोमिना फॉर अ लॉन्ग टाइम. In the early decades of the 19th century, experiments on electric current by Oersted, Ampere, and few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated. They found that moving electric charges produce magnetic field. ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके पास अगर आप एक मैग्नेटिक निडल लाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। दैट मीन्स वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक कंपास निडल प्लेट्स इन द विसिनिटी. दिस नेचुरली रेजेज अ क्वेश्चन लाइक, अब ये क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, इज़ द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल. अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाए? यही इसका कन्वर्स हुआ। इज़ द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल? कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? अगर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो कैन मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? Does the nature permit such a relation between electricity and magnetism? The answer is resounding yes. तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड हैं। अगर एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो एक मूविंग मैग्नेटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है। कन्वर्स इज़ पॉसिबल। कैसे? Does the nature permit such a relation between electricity and magnetism? The answer is resounding yes. The experiment of Faraday in England and Joseph Henry in USA conducted around 1830. इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना एसोसिएटेड विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल. अब इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये देखिए. द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यानी बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे जनरेट होती है, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, 5 चैप्टर इससे पहले आप लोगों ने पढ़े हैं. पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फर्स्ट चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है. उसके बाद आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा उसका और आगे से कूलम्स लॉ पढ़ा. थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा आप लोगों ने. मे बी अगर चौथे में आपने मैग्नेटिज्म देखा आपने कि मूविंग चार्ज की वजह से कैसे होता है. ठीक है, इस चैप्टर में आप दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप देख रहे हैं. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने ये देखा कि अगर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. दिस फिनोमिना इज़ नोन एज मैग्नेटिज्म. ठीक है, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज मैग्नेटिज्म. अब आप इसका उल्टा कि अगर एक मूविंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर बदल रही है, मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकता है. दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो देखिए. When Faraday first made public his discovery that relative motion between a bar magnet and a wire loop produces a small current in the later, he was asked, what is the use of it? जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ वायर लूप, यानी एक इन्होंने बार मैग्नेट लिया और साथ में एक करंट, एक मतलब मेटल का लूप ले लिया. ठीक है, इनका रिलेटिव मोशन कराया इन्होंने. अब ये मैग्नेट है तो इसके अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा होगा. इसको जब हम मूव करा रहे हैं या इसको मूव करा रहे हैं, इनके बीच में मोशन हो रहा है तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रही है. इस वायर में करंट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? इसका यूज़ क्या है? हिज रिप्लाई वाज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी. कोई भी नया इन्वेंशन हम कर रहे हैं तो वो
कुछ ना कुछ प्रोड्यूस ही करेगा। अब जैसे मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है, और करंट कितनी यूज़फुल है हमारी लाइफ में ये हमें पता ही है, ठीक है। तो आपको करंट प्रोड्यूस करने का एक और सोर्स समझ में आया कि अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं इंटेंसिटी को, तो उसके नियर बाई जो भी कंडक्टर है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एक नई इन्वेंशन थी जो बहुत ही यूज़फुल हुई, एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट देखिए, is not merely of theoretical or academic interest but also of practical utility. Imagine a world where there is no electricity, no electric light। वही है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का आपने एक नया इन्वेंशन किया, और इलेक्ट्रिक करंट कितनी यूज़फुल है ये आप सबसे किसी से छुपा नहीं है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से किए, सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, क्या इन्होंने किए? The discovery and understanding of electromagnetic induction were based on log series of experiment। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसमें यहाँ पे आपको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया गया, ये देखिए। फिगर 6.1 शोज़ अ कॉयल कनेक्टेड टू अ गैल्वोमीटर जी। ये देखिए, ये आपकी एक कॉयल है जिसको गैल्वोमीटर जी से कनेक्ट किया गया, ठीक है। When the north pole of a bar magnet is pushed towards the coil, the pointer in the galvanometer deflects। जब आप एक इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ पुश करते हैं, यानी मैग्नेट को आप कॉइल के इधर लेके आ रहे हैं, तो गैल्वनोमीटर की सुई जो है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होने का मतलब वो एक रीडिंग देने लगती है। तो गैल्वनोमीटर क्या रीड कर रहा है? इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉयल। यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं लगी है, कोई बैटरी नहीं लगी है, सिंपल कॉयल को गैल्वनोमीटर से कनेक्ट किया गया, और हमने जैसे ही एक बार मैग्नेट को पुश किया इसकी तरफ, तो सडनली गैल्वनोमीटर में उसकी सुई हिलने लगी, ठीक है। यानी कि वो बताने लगा कि करंट आ रही है इसमें, और जितनी रीड कर रहा होगा उतनी अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो कर रही है। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज़ इन मोशन। डिफ्लेक्शन कब तक रहता है? जब तक बार मैग्नेट मोशन में है। द गैल्वनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी। जैसे ही आपका बार मैग्नेट स्टेशनरी फेस में आता है, यानी कि रेस्ट फेस में आ जाता है, उस समय गैल्वनोमीटर कोई रीडिंग नहीं देता है। When the magnet is pulled away from the coil, the galvanometer show deflection in the opposite direction। अभी जब आपने पुश किया तो डिफ्लेक्शन में भी आप मान लीजिए राइट डायरेक्शन में है, इस तरफ, तो जब आप उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इधर की तरफ नॉर्थ पोल आगे आ रहा था, फिर नॉर्थ पोल पीछे की तरफ जाने लगा, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, विच इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन। Moreover, when the south pole of the bar magnet is moved towards or away from the coil, the deflection in the galvanometer are opposite to that observed with the north pole। अब अगर आप मैग्नेट ही पलट दें, अभी आप नॉर्थ पोल इधर लेके आ रहे थे, अगर आप साउथ पोल इधर लेके आएंगे तब भी डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन वही बात कि जब पुश कर रहे थे इधर की तरफ नॉर्थ पोल को, तो मे बी अगर राइट था, तो जब साउथ को पुश करेंगे तो वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैग्नेट भी पलट देंगे तब भी डायरेक्शन पलट जाएगी। फर्दर द डिफ्लेक्शन इज़ फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज़ पुश टूवर्ड्स और पुल अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। गैल्वनोमीटर की डिफ्लेक्शन इज़ फाउंड टू बी लार्जर। डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है जब आपकी मैग्नेट की पुश या पुल की स्पीड तेज़ हो जाती है, फास्टर पुश या पुल करने की स्पीड तेज़ हो जाती है। इंस्टेड व्हेन द बार मैग्नेट इज़ हेल्ड फिक्स्ड and the coil is moved towards or away from the magnet, the same effect are observed। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही लेके आएँ तो डिफ्लेक्शन होगा, नहीं, आप मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए, आप कॉयल को इधर इसकी तरफ खिसकाते लाएँ या इससे दूर लेके जाएँ, तब भी डिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ये कि चाहे कॉयल के पास आप मैग्नेट को लेके आएँ या मैग्नेट के पास कॉयल को लेके आएँ, या कॉयल से मैग्नेट को दूर लेके जाएँ या कॉयल को आप पीछे ले जाएँ, किसी भी हाल में दोनों ऑब्जेक्ट्स में अगर ये आगे पीछे मूव कर रहा है या कॉइल आगे पीछे मूव कर रही है, इन दोनों ही कंडीशन में गैल्वनोमीटर रीडिंग देगा, यानी कि करंट फ्लो करेगी। इट शोज़ दैट इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। दैट इज़ इट इज़ द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव जानते हैं ना, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हों, तब
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। यानी कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी उसमें गैल्वोमीटर वो रीडिंग देता है। सेम देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 6.2 इन्होंने किया है। एक्सपेरिमेंट 6.2 में इन्होंने कॉइल नहीं लिया है, मैग्नेट नहीं लिया है, एक करंट कैरिंग कॉइल ले ली है। ठीक है, ये पहले जैसी कॉइल है जिसको गैल्वोमीटर से कनेक्ट किया गया। यहाँ पे इन्होंने मैग्नेट की बजाय एक करंट कैरिंग, यहाँ देखिए बैटरी लगी है जिससे करंट फ्लो कर रही है, तो कॉइल के अराउंड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ना, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया ये। तो इस कॉइल को भी पहले मैग्नेट की तरह पास लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे, या C2 को फिक्स करके C1 को पास लेके आएंगे, C1 को दूर लेके जाएंगे। उन चारों ही कंडीशंस में गैल्वोमीटर फिर रीडिंग देता है। ठीक है, तो चाहे आप एक कॉइल गैल्वोमीटर के साथ मैग्नेट का सेटअप लगा के देखिए, चाहे आप कॉइल गैल्वोमीटर के साथ एक करंट कैरिंग कॉइल लगा के देखिए, दोनों ही कंडीशंस में ये प्रूफ हो जाता है इट इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिलेटिव मोशन यानी कि कॉइल और मैग्नेट आपस में मूव कर रहे हों, यहाँ पे कॉइल और कॉइल आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हों, इन दोनों ही केसेस में गैल्वोमीटर रीडिंग देता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब नाउ दिस इज़ एक्सपेरिमेंट 6.3। एक्सपेरिमेंट 6.3 में इन्होंने सिंपल वही कॉइल गैल्वोमीटर से ली है, यहाँ पे जो कॉइल है इन्होंने बैटरी से ली है और साथ में एक की लगा दी है। ठीक है, की लगाने का मतलब की इस तरह की होती है, देखिए ऐसे एक होती है की और यहाँ पे उसके ऊपर एक बटन लगा होता है। इस की को ऐसे प्रेस करते हैं तो सर्किट जुड़ जाता है, की को रिलीज़ कर देते हैं तो सर्किट में ब्रेक आ जाता है। ये देखिए, ये इसका पुशिंग बटन होता है, ऐसे टिक 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 ऐसे इस तरह की होती है। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने वाली क्या बात क्या है, देखिए इट इज़ ऑब्जर्व दैट द गैल्वोमीटर शोज़ अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज़ प्रेस्ड। मतलब गैल्वोमीटर एक बहुत ही हल्के समय के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है जब की को आप प्रेस करते हैं और तुरंत ही वो ज़ीरो पे वापस आ जाता है। अगर हम उसको प्रेस कंटिन्यूसली, अगर उसको कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे तो वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, यानी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। व्हेन द की इज़ रिलीज्ड अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज़ ऑब्जर्व्ड अगेन। और जैसे ही आप की को छोड़ देंगे वैसे ही उतना ही मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, जब आपने जब की को प्रेस किया हल्का सा, ठीक है, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया, फिर आप की को आपने रिलीज़ कर दिया तो उतना ही मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो की क्या है, सर्किट को मतलब सर्किट को एक मीडियम प्रोवाइड करती है कि उसके थ्रू पास हो या उसके थ्रू पास ना हो। तो जब आप की को हल्का सा प्रेस करेंगे तब भी आपका रीडिंग देगा, और जब आप की को रिलीज़ कर देंगे तब भी हल्का सा डिफ्लेक्शन देगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। एक बार फिर देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब इसमें देख लीजिए कि आपने इससे पहले पढ़ा है मैग्नेटिज्म में कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये फिनोमेना कहलाता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब दूसरे केस इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये बात कह रहे हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है, तो इट मस्ट प्रोड्यूस सम करंट, इट मस्ट जनरेट सम करंट, ये कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस करेगी। सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसी को इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। पहले में इन्होंने एक कॉइल ले ली है जिसको गैल्वोमीटर से कनेक्ट किया है, और दूसरे में मैग्नेट को पास ला रहे हैं, दूर ला रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो गैल्वोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। और दूसरे केस में कॉइल को गैल्वोमीटर से लगाया है और दूसरी कॉइल है जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं। इस कॉइल को भी पास दूर खिसकाएंगे तब भी अगेन गैल्वोमीटर रीडिंग देगा। करंट कैरिंग कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है ना, तो चाहे मैग्नेट को खिसकाएं अगल बगल तब भी डिफ्लेक्शन आएगा, चाहे करंट कैरिंग कॉइल को खिसकाएं तब भी डिफ्लेक्शन आएगा। सो दिस प्रूव्स दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और जनरेट सम करंट, एंड दिस फिनोमेना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब इतना पढ़ लीजिएगा
और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा इसके बाद फिर।